नमः श्री वर्धमानाय। प्रिय युवा मित्रों, आपसे बहुत कुछ चर्चा मैंने की है और आप तक बात पहुंचाने का मन मेरा बना ही रहता है कि कुछ ना कुछ आपसे चर्चा करूं। और ये चर्चा वन वे है, क्योंकि आप लोगों में से तो किसी की तरफ से कोई संदेश आता नहीं है, कोई चर्चा करते नहीं हैं। मेरे ही मन में आता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप सब तक तो मैं सीधे तो पहुंच नहीं सकता हूं। तो जो मन में विकल्प आते हैं उनकी पूर्ति कर लिया करता हूं। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, पूछूं, जो भी हमारे बालक, किशोर, युवा अभी अवकाश चल रहे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, इन छुट्टियों में बच्चे ज़्यादातर घर पर हैं। वे भी जो लोग भी सुन रहे हों वो इन बच्चों को भी सुना सकते हैं कि भाई 10 मिनट की बात है, केवल हमारी तरफ से सुन लीजिए। हम सबका प्रयोजन क्या है, हम सब चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। अभी कोई कह सकता है कि सबका अलग अलग टारगेट है, कोई एक तो टारगेट है नहीं। विद्यार्थी है वह अच्छे से अच्छे नंबर पाना चाहता है, जो सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुका है वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है, नौकरी प्राप्त हो चुकी है वो और प्रमोशन चाहता है, और जगह पर शिफ्ट होना चाहता है, मकान नहीं है वो मकान बनाना चाहता है, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा वो बिजनेस चलाना चाहता है, जो भूखा है वो भोजन करना चाहता है, खिलाड़ी है वो निरंतर जीतते रहना चाहता है। बच्चे हैं वो अभी छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ जाना चाहते हैं या कहीं मम्मी पापा के साथ बाहर घूमना फिरना चाहते हैं। उनसे पूछो बेटा क्या चाहते हो? बस अपने तो घूमने फिरने जाना, खूब पढ़ाई हो गई, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई से मुझे चिढ़ होती है, कोई मुझे पढ़ने का कहता है। हम गर्मियों में भी कोई पढ़ाई करेंगे क्या? छुट्टियों में भी पढ़ाई करेंगे क्या? तो वो उसके लिए वो खेलना कूदना ही लक्ष्य हो रहा है, प्रयोजन हो रहा है। लेकिन विचार कीजिए कि सच में ये सब जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? पढ़ने वाला पढ़ करके क्या करना चाहता है कि पढ़ करके अच्छी नौकरी, नौकरी पा करके पैसा, पैसा पा करके शांतिमय जीवन जीना। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस में नया बिजनेस बड़ा करके या अपना पुराना चलाते हुए आगे पैसा कमा करके क्या चाहता है? ताकि हम और हमारी संतानें सुख शांति में जीवन जिए। माँ भोजन क्यों बनाना चाहती है? कि हमारा परिवार अच्छी तरह से भोजन करके संतुष्ट रहे, सुख से रहे। आप सोना इसलिए चाहते हैं ताकि आराम मिले, सुख मिले। जागना इसलिए चाहते हैं कि सुख मिले, शांति मिले। विदेश इसलिए जाना चाहते ताकि शांति मिले। आप जो कुछ भी चाहते हैं, कर रहे हैं, वह केवल और केवल सुख शांति की प्राप्ति के लिए। इसीलिए कहा गया है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते वह बंत। सच में जीव का प्रयोजन सुख प्राप्त करना है। हम कैसे सुखी हों ये हमारा प्रयोजन है। अरे हम मंदिर आते हैं तो भी सुखी होने के लिए। हम निरंतर जो कुछ भी कार्य करते हैं वह सुखी होने के लिए करते हैं। सोते हैं तो सुखी होने के लिए, जागते हैं तो सुखी होने के लिए, पैसा कमाते हैं तो सुखी होने के लिए, पैसा कमाया हुआ पैसा खर्च करते हैं तो सुखी होने के लिए, घूमने के लिए बाहर जाते हैं सुखी होने के लिए। मैंने ये अभी चश्मा निकाला, थोड़ा ओड लगने लग गया, निकाल दिया अच्छे के लिए। अभी थोड़ी देर में खराब लगने लग जाएगा, ऐसे लगेगा कि सही दिख नहीं रहा है तो लगा लेंगे, सुखी होने के लिए। पेट भरते क्यों हैं? सुखी होने के लिए। पेट खाली करते क्यों हैं? सुखी होने के लिए। प्रवचन सुनते क्यों हैं? प्रवचन सुनने आते क्यों हैं? अरे साहब यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है। फिर यहाँ से जाते क्यों हैं? क्योंकि अब बैठे बैठे यहाँ भी थकान हो गई, अब हमें वापस जाना है। जो कुछ भी जीव करता है, कोई सा भी जीव, मनुष्यों की बात नहीं है, केवल किशोरों की बात नहीं है, युवकों की बात नहीं है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, मनुष्य हो चाहे पशु हो, नार की और तिर्यंच देव हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वे भी जो कुछ भी करते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम सब सुख चाहते हैं और दुख का अभाव करना चाहते हैं।
हम सबका एक ही प्रयोजन है, और अगर आपने केवल दूसरा प्रयोजन बना रखा है तो शायद आप गलती में हैं, आपको पता नहीं है। नहीं, हम तो चाहते केवल पैसा कमा लें, हम तो केवल अपना मकान बना लें। अरे मकान बना करके क्या करना चाहते? अरे सब नहीं, अपना मकान होता है, किराए के मकान में कभी भी मकान मालिक कह देता है खाली करो, बार बार मकान बदलना। अपना हो तो आराम रहता है, तो आराम चाहिए ना। आराम कहो, शांति कहो, सुख कहो, टेंशन लेस लाइफ कहो, ये हमारा प्रयोजन है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम निरंतर उपाय भी करते हैं। मित्रों ध्यान देना, क्या हम सब सुख चाहते हैं, और सुख प्राप्ति के लिए ही 24 घंटे लगे हुए हैं। जो कुछ भी काम करते हैं हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। उठ करके मंजन करते हैं, मुंह खराब लग रहा था, अब थोड़ा ठीक लगने लग गया। दूध पिया, चाय पी नहीं पी थी तब तक सिर भारी भारी लग रहा था, अब पी लिया तो अच्छा लगने लग गया। नहा लिया तो फ्रेश होकर के आ गए। मंदिर जाकर के दर्शन करके आए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर आकर के भोजन कर रहे हैं तो भोजन संबंधी भूख के कारण परेशानी थी, वो मिटाई हमने। उसके बाद अपने अपने काम पर लग गए, उसमें 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितने समय का हमारा काम है वो करके आए। अब हमें ठीक लग रहा है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं। किस लिए? कि हमें जो उससे पहले दुख हुआ, दुख, आकुलता, तनाव, चिंता, टेंशन, किसी भी प्रकार के इच्छा, ये इस सब का नाम दुख है। जहाँ इच्छा वहाँ दुख। चाहे उठने की इच्छा, बैठने की इच्छा, चलने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, कमाने की इच्छा, दौड़ने की इच्छा, घूमने की इच्छा, बात करने की इच्छा, प्रवचन सुनने की इच्छा, प्रवचन बंद करने की इच्छा, जो कुछ भी इच्छा है वह सब दुख है। अब ये इच्छाएं तो होती रहती हैं 24 घंटे। अब सोना है, सोने के पहले जागने की चिंता है और इच्छा है तो अलार्म लगा करके सो रहे हैं। ऐसा आकुलतामय जीवन है हमारा। हम दुख दूर करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्या कहा? सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा प्रयोजन, हमारा लक्ष्य, हमारा एम है, गोल है सुख की प्राप्ति करना। सारे ही जीव सुख प्राप्त करना चाहते। एक बात। दूसरा, 24 घंटे सुख प्राप्ति का उपाय कर रहे हैं। जो अभी कहा हमने, ये सब जो भी काम हम करते हैं सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट बड़ा दुखद। पहला क्या? हमारा प्रयोजन है सुख प्राप्त करना, आकुलता दूर करना, टेंशन दूर करना, जिंदगी से स्ट्रेस दूर करना। नए नए नाम आते जा रहे हैं। शास्त्र का शब्द है आकुलता दुख। आकुलता दुख दूर करना ये सबका प्रयोजन है। इस प्रयोजन के लिए बालक से लेके वृद्ध तक 24 घंटे जो कुछ भी बन रहा है वह लगे हुए हैं। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे हुए हैं। दुख दूर करना, आकुलता दूर करना, इच्छा पूरी करना, इच्छा पूरी करना। लेकिन तीसरा दुखद बिंदु क्या है कि आज तक शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हुई, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, निराकुलता की प्राप्ति नहीं हुई। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं, और अभी तक सुख की प्राप्ति हुई नहीं है। जहां हम पहुंचते जा रहे हैं वहां से पहाड़ अभी और ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी तो और आगे जाना है, अभी तो और आगे जाना है। और की दौड़ लगी हुई है। एक इच्छा पूरी करते हैं, 10 इच्छाएं सामने खड़ी होती हैं। एक काम पूरा करते हैं, 4 काम और दूसरे खड़े होते हैं। एक जगह सम्मान मिलता है, तीसरे जगह की चाय खड़ी हो जाती है। भोजन करते हैं तो आराम करने की इच्छा होती है, आराम करके उठते हैं तो घूमने की इच्छा होती है, घूम करके आते हैं तो फिर चाय नाश्ते की इच्छा होती है। क्या है ये जिंदगी? क्या मित्रों इसके लिए ही जीवन मिला है? गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, गड्ढा खोदो गड्ढा भरो, बस लगे रहो, और कभी गड्ढा खुदना भी पूरा नहीं होवे और गड्ढा भरना भी पूरा नहीं होवे। ऐसा ही स्वरूप है क्या? लेकिन सच में ऐसा नहीं है। मित्रों ध्यान रखना, इच्छा होना और इच्छा की पूर्ति होना, इच्छा की पूर्ति नहीं होना और इच्छा ही नहीं होना। इच्छा हुई और इच्छाएं पूरी नहीं होती, उनका पाप का उदय है। इच्छा हुई और इच्छा पूरी हो जाती है, पुण्य का उदय है। लेकिन पुनः पाप का उदय आ जाता है कि नई इच्छा पैदा हो जाती है। लेकिन धन्य है वे जीव जिनको किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है। कहीं आना न जाना, मगन रहना,
कुछ करना न धरना, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, वो टेंशन लेस लाइफ जी रहे हैं। उस टेंशन लेस लाइफ जीने के लिए तत्व ज्ञान करना आवश्यक है। तत्व ज्ञान के बिना कभी भी हमारे लिए सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, निराकुलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तत्व, वास्तविकता समझना, सच्चाई को समझना, वस्तु स्वरूप को समझना, इसके लिए आप और हम आगे के संदेशों में प्रयास करेंगे कि हम 7 तत्वों को, हमारे प्रयोजन, इस प्रयोजन को, सुखी होना चाहते हैं तो इसके प्रयोजनभूत तत्व कौन से हैं और कैसे हैं, उनकी चर्चा केवल 10-10 मिनट में, 12-12 मिनट में आप तक पहुंचाने का मेरा मन है। आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगती है तो किसी न किसी माध्यम से मुझ तक संदेश भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे श्रोता सुन रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। अन्यथा हमें तो जो विकल्प होगा अपनी इच्छा से करते ही चलेंगे। जय जिनेंद्र।